मॉक ड्रिल रखी गई है और क्या कुछ रहा, कैसा रहा? आज सेकंड सिविल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम ऑपरेशन शील्ड दिया गया है, उसमें हमने यहाँ जो मिनी सेक्रेटरीट करनाल एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि अगर किसी प्रकार का कोई ड्रोन अटैक हो जाता है बिल्डिंग पर तो उस स्थिति में हमें किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है। उसी में हमने जो विभिन्न विभागों से और विभिन्न एनजीओ से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनको भी शामिल किया। पहले उनकी ब्रीफिंग करवाई गई, ट्रेनिंग दी गई। उसमें रेड क्रॉस से मेडिकल एड की फर्स्ट उसकी ट्रेनिंग थी और एसडीआरएफ के माध्यम से किस तरह से रेस्क्यू किया जाना है उसकी ट्रेनिंग थी। फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दी गई। तो ये सारी ट्रेनिंग देने के उपरांत एक्चुअल ड्रिल में भी वो लोग शामिल हुए और जैसा आपने देखा कि उनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा। क्या कुछ कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करनी चाहिए करेंगे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर हमें कैसे अपनी जान बचानी है, लोगों की जान बचानी है? देखिए, ये एक फैक्ट है कि अगर हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं प्रिपेयर्डनेस में तो वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती हैं जब कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है। तो प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो इस तरह की ट्रेनिंग में शामिल हो, ट्रेनिंग में भाग ले और अपने आप को अवेयर करे, एक्टिव करे, ताकि कोई भी ऐसी आपदा आए तो वो खुद अपना भी बचाव कर सके, अपने आसपास लोगों का भी बचाव कर सके। ब्लैकआउट जी, वो 8 से 8:15 का समय दिया गया और मेरी सभी लोगों से अपील है कि अपने घर की लाइट्स वगैरह स्विच ऑफ रखें, कोई शीशे हैं कर्टन लगा के रखें उसमें खिड़कियों में, और मोबाइल इत्यादि का भी इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया सर। तो यदि कभी भी इस प्रकार की आपातकालीन स्थिति पैदा होती है तो किस प्रकार से उस स्थिति से निपटा जा सकता है, उसके लिए हम बातचीत करने के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो हमारे साथ हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर नीना फर्स्ट एड की लेक्चरर हूँ, मान्यता प्राप्त रेड क्रॉस सोसाइटी करनाल से। जो आज मॉक ड्रिल हुई है वो काफी अच्छी हुई है, लोगों को आमजन को अवेयर किया है। यहाँ पर काफी सारे स्कूलों के टीचर्स आए हुए थे जिनको हमने बताया कि हम सीपीआर कैसे दे सकते हैं। मान लो व्यक्ति की सांसें नहीं चल रही, उसकी सांसें नहीं चल रही, तो ना ही उसके जो लंग्स हैं वो काम कर रहे हैं, ना हार्ट काम कर रहा है, तो हमने किस प्रकार से उसको सीपीआर देना है। सीपीआर का मतलब होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसैसिटेशन। अगर कोई छोटा बच्चा है, कैजुअलिटी है, तो उसको हमने कैसे सीपीआर देना है, अगर कोई अडल्ट है तो कैसे सीपीआर देना है, इन चीजों को हमने बताया गया। और सबसे ज्यादा उनको बताया कि कभी भी हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम घबरा जाते हैं, घबराने से हम क्या करते हैं, हम सारी गलत तरीके से हम उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी सहायता करते हैं। हमें कोई भी व्यक्ति अगर घायल होता है तो हमें तुरंत उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। जो हमारी प्राथमिक सहायता वो हमें ये बताती है कि किसी के आंसुओं को हमें कैसे खुशी में तब्दील कर देना है, किस तरह से हमने किसी भी अनजान व्यक्ति की हमने सहायता करनी है। इसके अंदर जो हमारी रेड क्रॉस सोसाइटी है उसका बहुत बड़ा रोल है। और जो हमारे सेक्रेटरी सर हैं, हमारे कुलबीर सर मलिक जी, उनका इस बारे में बहुत अच्छा रोल है। वो काफी अच्छी चीजें हमें बताते हैं और हमें अच्छे तरह से ट्रेन करते हैं और हर जगह हमें भेजते हैं आमजन को हमने अलर्ट करने के लिए कि किस तरह तुम किसी की सहायता कर सकते हैं। क्या नाम है मैम? मेरा नाम डॉक्टर नीना है। मैं फर्स्ट को देना है और ऐसी स्थिति में हमें भयभीत नहीं होना बल्कि संयम और धैर्य से कार्य लेकर जो भी उस समय घायल है उसको किस प्रकार से उपचार प्रदान करना है।